हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माह अगस्त आकलन जो आपके होने वाले हैं 2023 के। तो मासिक आकलन टेस्ट का हम हल देखेंगे कक्षा 7B के विषय गणित का संपूर्ण पेपर का हल। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका पूर्णांक होने वाला है 25 नंबर का और समय अवधि आपको दी जाने वाली है 40 मिनट। तो पहले हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं एक एक अंक के। तो सबसे पहले इनका हल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न, 1 की घात 2 का मान होगा। तो ऑप्शन दिया गया है 1, 10, 0 या 999। तो इस किस प्रकार से करना है, इसकी घात 2 लगी तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, 2 बार गुणा में इसका गुणा करेंगे तो एक उत्तर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया है 100 की घात 0 का मान होगा। तो इसको इस प्रकार से करना है, किसी भी संख्या या फिर ABCD के किसी भी अक्षर की घात यदि 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कम, अधिक, बराबर या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमेशा अधिक होता है या फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये 2 अंक का होने वाला है। अति लघु प्रश्न 2, 2 और 2 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है चौथा, 3 की घात 2 और 3 की घात यहाँ पर 2, इसका मान निकालना है हमें। इसके बाद अगला दिया है 4 गुणित 4 गुणित 4 को घातीय रूप में लिखना है। इसके बाद लिखा है व्यंजक 70 - 50 गुणित 1/14 का हल क्या होगा। तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये दिया गया है प्रश्न चौथे का आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर 3 की घात 2 दी है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 2। तो इसको लिखेंगे 3 की घात 2 को 2 बार खोलेंगे, 3 गुणित 3। इसी प्रकार इसको खोलेंगे तो इसका गुणा लगाएंगे, गुणित 3 गुणित 3। अब इनका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 81। इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 5वां, इसको हमें 4 गुणित 4 गुणित 4 को घातीय रूप में लिखना है, यानी घातांक रूप में। तो 4 लिखेंगे एक बार और जितनी बार 4 है उसे घात लगा देंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर ये 4 घात लग जाएगी, ये हमारा घातीय अंक हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6वां है। तो यहाँ पर लिखा था 70 - 50 कोष्टक, बाहर लिखा था 1/14। तो किस प्रकार से करना है, पहले कोष्टक वालों को घटाना है। तो घटाने के बाद हमारे बचेंगे यहाँ पर 20 और बाहर आपका है 1/14। अब 1 का गुणा कर देंगे 20 में, तो 20 से कम 20 हो जाएगा आपका, या फिर आप पहले ही यहाँ से काट दीजिए 2 से, 2 10 20 और 2 से काट देंगे 14 को, तो 7 आ जाएगा। तो इसका 10 का गुणा हो जाएगा 1 में और नीचे आपका रहेगा 7। तो ये आ जाएगा आपका 7/10। या फिर आप इसको हल कर सकते थे कि 20 का गुणा 1 में करेंगे, 20 से कम 20 और 14 नीचे रहता, फिर काट दीजिए 2 से 2 पंचे 10 और 2 से इसे काट देंगे 2 सत्ते 14। इस प्रकार से ये कट कर 10/7 हो जाता। आशा है कि पूरा समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 7, इसके बाद 8। ये कितने कितने नंबर के आपके होने वाले हैं, तो ये 3-3 नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए पहले प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7। हल कीजिए, 16 और 10 के योग को 3 से गुणा कीजिए। इसके बाद अगला लिखा है किस प्रकार से होगा। तो 16 और 10 दोनों को जोड़ेंगे और कितने से गुणा करेंगे, 3 से। कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है। इसके बाद नीचे लिखा है x की पावर 2 और 8 हो तो x 2 की पावर x बराबर 8 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो आइए इनको हल करते हैं। तो ये दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें क्या करना था, 16 और 10 को जोड़कर इसमें 3 का गुणा करना था। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो 16 + 10 और इसमें गुणा करना है 3 का। कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है। तो पहले हम जोड़ेंगे अंदर वालों को, तो ये हो जाएंगे हमारे 26। फिर इसमें आप 3 का गुणा कर देंगे बाहर से, तो ये आ जाएगा आपका 78। ये आंसर हो जाएगा। कोष्टक का मतलब गुणा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं लगाया है। इसके बाद अगला प्रश्न दिखा रहा होगा आपको।
तो ये था 2 की पावर x बराबर 8। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 8 के करेंगे हम गुणनखंड, 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 2 का कितनी बार आया 3 बार। तो इस प्रकार से ये हमने लिख लिया है। इसके बाद आधार समान होते हैं 2 2, इसलिए घातें भी इनकी कैसी हो जाती हैं समान यानी बराबर। तो इस प्रकार हमारा x बराबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। तो ये हमारे 8 तक के प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9वां दिया है और 10वां। तो आइए इनके आंसर देखते हैं। ये 5-5 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो 9वां लिखा है निम्न को सरल कीजिए। तो इनको हल करना है, इनके आंसर देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां दिया है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सचित्र वर्णन करना है। तो आइए इनको देख लेते हैं। पहले प्रश्न नंबर 9वां आंसर दिया है, तो पहले का देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया है, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, अंदर खुलेगा। तो यहाँ पर इसे इसी प्रकार से लिख लिया हमने। इस प्रकार इसको खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये 3 प्लस का है तो ये भी कैसा हो जाएगा माइनस का। अब इसके बाद ये दोनों, ये प्लस का है और ये 3 माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, और ये 4 और ये 2 घट जाएंगे, चिन्ह अलग अलग हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो ये हमारा 9वें का उत्तर है। 9वें का पहले सवाल का उत्तर। अब सेकंड का देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड इसी का। तो ये दिया है इस प्रकार से, और यहाँ पर दिया है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, पहले इस 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 ती, यहाँ पर 2 पंचे 10 होगा और 2 ती हो जाएगा 6। तो ये लिखा 10x + 6। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 4x और माइनस के 2। अब इसको घटाना है। देखिए किस प्रकार से घटाएंगे कि x में से तो x घटेगा, तो 10 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 6x। इसके बाद ये दोनों घटेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो इस प्रकार से हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये। तो इन दोनों के देख लीजिए, ये है हमारा प्रश्न नंबर 9 में के दोनों सवालों के उत्तर। अच्छे से समझ लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 10। इस 10 में क्या करना था आपको, 10 में देख लीजिए क्या लिखा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चित्र सहित वर्णन करना है। तो आइए पहले देखते हैं हम कोणों के आधार पर चित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर चित्र 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा होने वाला है न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहा जाता है या कहलाता है। तो ये चित्र दिया गया है, इस प्रकार से होता है। तो आंसर अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद सेकंड हमारा दिया गया है कोण समकोण। इसकी परिभाषा देख लीजिए। समकोण राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। इस प्रकार से इसका चित्र बनता है कुछ एल जैसा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया हमारा, मतलब अगला है इसका तीसरा पार्ट, इसे बोलते हैं कोणों के आधार पर ये तीसरा है अधिक कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है, ये अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये हुआ हमारा कोणों के आधार पर। अब देखेंगे हम भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के कोण होते हैं, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो पहला हमारा है तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। तो आइए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज क्या है, पहले इसकी परिभाषा अच्छे से देख लीजिए, ये रही। फिर इसके बाद चित्र देखेंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये इस प्रकार से कुछ दिखता है। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया गया है इसका। तो चित्र देख लीजिए अच्छे से। इसकी ये तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण भी आपके कैसे हैं बराबर, क्योंकि 60-60 डिग्री के हैं। सेकंड हमारा पार्ट होने वाला है इसका भुजाओं, यहाँ पर भुजाओं के आधार पर ये है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी कैसे होते हैं बराबर। तो ये इस प्रकार चित्र बनने वाला है इसका। ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के यानी ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे बराबर। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा होने वाला है विषमबाहु त्रिभुज, जो इस प्रकार से कुछ होने वाला है। तो देखिए क्या लिखा है, विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इनके तीनों कोण अलग अलग होते हैं।
तीनों भुजाएं अलग अलग तो तीनों कोण अलग अलग, 1 2 और 3। ये लाइन बताती हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। शेष प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए होंगे, यानी सभी सब्जेक्टों के आपके यहाँ पर वीडियो दिख रहे हों तो इन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।